हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गाइस। आई होप आप लोग अच्छे हैं गाइस, मस्त होंगे, स्वस्थ हैं गाइस। आप सबको फिर से एक नई क्लास में स्वागत है गाइस। ओके, तो चलिए आज का क्लास हमारा होगा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस गाइस। ओके, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं गाइस, और आज का हमारा क्लास होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी गाइस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा गाइस। ओके, क्योंकि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है गाइस। ओके, आज का हमारा क्लास होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो चलिए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो हमारा क्या है, पहले सबसे पहले हमारा डिफिनेशन है। ओके, डिफिनेशन क्या है, पहले जब हमें बताना हो कि क्या है, जब हमें बताना हो कि पास्ट मतलब भूतकाल में, पास्ट मतलब भूतकाल में कोई काम किसी समय पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था या हो गया था। ओके गाइस, समझ में आया, या हो चुका था या हो गया था, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, यहां समझ में आया गाइस। ओके, चलिए और क्या है देखते हैं आगे। इस टेंस में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या ही ए थे, जैसे कि कोई भी सेंटेंस के अगर आखिरी में या ई ए खा खी खे थे, अगर इस तरह से अगर जब भी लास्ट में थे आएगा, चाहे या के साथ वो खो गया, वो आया होगा, जब मतलब लास्ट में जैसे या आया, या था, ये थे, मतलब कोई, लेकिन या के साथ था भी आना चाहिए गाइस। ओके, था आएगा तो तब हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा प्रयोग हुआ। ओके, जिसका है कि या ई ये, जैसे लास्ट इस सब के लास्ट में थे आएगा तो समझ जाइएगा हमारे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ओके गाइस, चलिए क्या है कि इस तरह के अक्षर जुड़े रहते। ओके, क्या है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या ई ए थे, इस तरह का अक्षर जुड़े रहते गाइस। ओके, समझ में आएगा, इस तरह का रहता है। एंड क्या है कि इस टेंस में क्या है गाइस, इस टेंस में हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, क्या इस टेंस में हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जेक्ट, चाहे चलिए अगला देखते हैं, क्या सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों के साथ हम हेड का प्रयोग कर देंगे। ओके, समझ में आएगा गाइस, दोनों के साथ क्या करते हैं, हम दोनों के साथ हम हेड का प्रयोग कर देंगे। ओके, क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमारा है कंप्लीट पास्ट, जब कोई काम पहले ही पास्ट में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, मतलब पूर्ण रूप से मतलब स्थायी रूप से खत्म हो चुका था, तो तब हम वहां पे कैसे यूज करते हैं, पहले ये देखिए, पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, क्या है कि वह तुम्हारे पहले ही काम कर चुका था, क्या है कि वो मतलब तुम्हारे पहले ही मतलब पास्ट में ही बता रहा, तुम्हारे पहले ही वो काम कर चुका था, मतलब पास्ट इन पास्ट। ओके, क्या है कि ही हैड, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर यू, इस तरह से हमारा बनता है। ओके, तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो यह क्या है कि हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। ओके, पास्ट मतलब पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया। ओके, इसको हम पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। ओके गाइस, तो चलिए पास्ट ऑफ पास्ट में क्या है कि जब पास्ट में पहले ही कई घटनाएं हो चुकी, या एक घटना के पहले दूसरी घटना हो चुकी थी, जैसे कि पार्टी से पहले मैं उससे मिल चुका था, मतलब पार्टी से पहले उससे वो मिल चुका था, मतलब पहले वो एक घटना होने से पहले ही मतलब कोई काम हो चुका था, तो अभी हम इसी को यूज करते सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते कैसे। ओके, देखते हैं पहले क्या सब्जेक्ट क्या है, पार्टी से पहले मैं उससे मिल चुका था, क्या आई हैड मीट हिम, मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मीट हिम बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले मतलब बिफोर द पार्टी। ओके, तो चलिए गाइस हम सब्जेक्ट देखते हैं, पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है पहले ये देखते हैं। सिंपल हमारा क्या, सिंपल हमारा है, ये हमारा क्या हुआ कि हमारा ये मतलब एक तरह से जब भी हम बना सेंटेंस बनाते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इसे। ओके, हमें स्ट्रक्चर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं सेंटेंसेस। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब इसका नेगेटिव, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट हेड के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे पहले सबसे पहले उसको ऊपर करेंगे, हेड को सबसे पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड को पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाते हैं। ओके, डब्ल्यू एस में हाफ डब्ल्यू एस देंगे, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, डब्ल्यू एस के बाद हेड, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से ऐसे हम बनाते हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले एग्जांपल क्या बोलता है पहले इसको देखते हैं। क्या एग्जांपल है, कंचन खाना बना चुकी थी, मतलब कोई काम कर चुकी थी, मतलब परफेक्ट रूप से हो चुका था। ओके, क्या बोलेंगे, कंचन हैड कुक्ड द फूड, इस तरह से बोलेंगे। ओके,
कंचन खाना नहीं बना चुकी थी, क्या बोलेंगे? इसका नेगेटिव है कंचन हैड नॉट कुक्ड द फूड। और किस तरह बनाते हैं? क्या इंट्रोगेटिव है? सबसे पहले हैड को लिखेंगे, क्या कंचन खाना बना चुकी थी? हैड कंचन कुक्ड द फूड, इस तरह बनेंगे। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे क्या बनेंगे? कंचन खाना, क्या कंचन खाना नहीं बना चुकी थी? हैड कंचन नॉट कुक्ड द फूड, इस तरह से बनाते हैं। ओके, कंचन खाना कब बना चुकी थी? व्हेन हैड कंचन कुक्ड द फूड। ओके, ये हमारा डब्ल्यू एस हो गया। डब्ल्यू एस नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद हम नॉट देंगे। क्या है? कंचन खाना क्यों नहीं बना चुकी थी? वाई हैड कंचन नॉट कुक्ड द फूड। गाइस इस तरह से बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस। ओके, अगर आप एक बार स्ट्रक्चर समझ जाइएगा तो आराम से आप कोई सा भी सेंटेंस आराम से इजी पे बना सकते हैं गाइस। ओके, तो इजी हमारा सेंटेंस देख लिया गाइस। क्या है? चलिए मैंने आपके लिए गाइस ज़्यादा एग्जाम्पल आज मैंने नहीं दिया है, ओनली फॉर 2 ही मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो आई होप इसको इसको एक तरह से 6 तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा, दूसरे को भी 6 तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बनता है सेंटेंसेस। ओके गाइस, तो क्या है? मैं चाय बना चुका था। क्या मैं चाय बना चुका था? क्या बोलेंगे? आई हैड मेड टी, इस तरह से बोलेंगे। ओके, आई हैड मेड टी, इस तरह से बोलेंगे। उसने मुझे बता दिया था, ही हैड टोल्ड मी। क्या बोलेंगे? उसने, ही हैड टोल्ड मी, इस तरह से बनाते हो। क्या इसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा गाइस। पहले सब्जेक्ट, पहले सिंपल बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव बनाइए, फिर नेगेटिव, फिर सब्जेक्ट बनाइए, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर डब्ल्यू एस नेगेटिव, इस तरह से बनाइएगा। इजी में समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई होप गाइस आपको हमने गाइस पूरी तरह से हमने पूरा एक एक डेफिनेशन के साथ हमने एक एक वर्ड्स को हमने तोड़ के लिखा है, और ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हमें समझाने में भी बहुत आसान होगा गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ओके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए गाइस। ओके, बाय बाय।